लेकिन आपके यहाँ महिला कम है, पुरुष ज्यादा है। वहां पे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा का निर्माण कराया, अन्नपूर्णा का निर्माण कराया, अचल संसाधन 320 का निर्माण कराया, 40 ग्राम पंचायत ओपन जिम का निर्माण कराया, 60 और ब्लॉक पर मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया। बहुत सुंदर। समूह का 100 कैंटीन खुलवाया और ये कल्याण मंडल बनाए जा रहे हैं जो 4 से बहुत सुंदर। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताइए, ये सभी आपके सदस्य हैं जिला पंचायत के? हाँ जी, हाँ जी, निर्माण कराया गया है। हाँ, युवाओं को स्वास्थ्य के ओपन जिम का निर्माण प्रस्तावित है। गरीब बाढ़ पीड़ितों को बढ़ाएंगे तो आप जिला पंचायत को भी एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बना सकते हैं, आत्मनिर्भर मॉडल। क्या सब अच्छे चल रहा है सर आपके आशीर्वाद से। आप बताइए क्या कर रहे हैं आप लोग? आत्मनिर्भर के लिए सर हमने इसका टारगेट लिया था कि हम 10 करोड़ की आय करेंगे, जिसमें हम 8 करोड़ तक ऑलरेडी नई जो दुकानों की जगह है सर, उसमें 128 दुकानें हमने बनाई हैं। उस पर अच्छा खासा 30 लाख रुपए नई दुकानों से आ रहा है। और मंडपों के साथ हमने 3 साल का एग्रीमेंट किया है कि 25% बढ़ता रहेगा। उससे शुरुआत में हमने कम, क्योंकि चोरी पकड़ी गई और कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, तो टैक्स इंक्रीज करवाया। तो सर जो 3 करोड़ पर अच्छे, तो आज हम 10 करोड़ लेके चल रहे हैं। इसीलिए आप जैसे युवाओं से यही उम्मीद की जाती है कि आप लोग कुछ कार्य करेंगे तो उसका लाभ अन्य लोगों के लिए मॉडल बनेगा। जो आप जब इसको 8 से 10 करोड़ तक पहुंचाएंगे, उसका एक प्रेजेंटेशन सभी जिला पंचायत अध्यक्षों के सामने थोड़ा करवाएंगे। धन्यवाद दूंगा गौरव जी आपको और आपकी पूरी टीम को। सभी आपके जिला पंचायत के सदस्य हैं। जी सर। जमुनापाल 2 एरिया है, दोनों को मिलाकर के 84 सदस्यों की हमारी जिला पंचायत समिति है। हाँ, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला पंचायत समिति के साथ संवाद के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश भर के सभी सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्षगण, सभी क्षेत्र पंचायत समिति के अध्यक्ष और सम्मानित सदस्यगण, पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारीगण और विकसित उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे नियोजन विभाग के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले शारदीय नवरात्रि के अवसर पर इस संवाद के कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी मैंने क्षेत्र पंचायत समिति के प्रमुखों के साथ और जिला पंचायत के कुछ अध्यक्षों के साथ बातचीत की है। कुछ न कुछ प्रयास हर एक स्तर पर किया गया है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि शताब्दी संकल्प 2047 एक विकसित भारत का होगा, उस विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए आपका ये कार्य है, उसका आधार को मजबूती प्रदान करता है। देखिए, कुछ प्रयास करने से ही परिणाम आते हैं। अगर हम बैठे रहेंगे, एक दूसरे को कोसते रहेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है, वो परिणाम नहीं दे सकता। परिणाम देने के लिए हमें स्वयं पहल करनी पड़ेगी, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, अपने अपने फील्ड में लीडरशिप लेनी पड़ेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखिए, जो लोग वर्तमान में राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, खासतौर पर त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत,
इन लोगों के पास विकास का एक मॉडल है, इनके पास एक विजन है, उसको इंप्लीमेंट करने की विल पावर है, और वह विल पावर उन सभी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है जहां पे लोगों ने ऑनरशिप लेकर के अपनी ग्राम पंचायत को, अपनी क्षेत्र पंचायत को, अपनी जिला पंचायत को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अभी मैंने 2 दिन पहले प्रदेश भर की 57,000 ग्राम पंचायतों के साथ संवाद किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे ही ग्राम प्रधानों के साथ और उनके सदस्यों के साथ मैं बैठा हुआ था। वहां पर भी मैंने इस बात को कहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ ग्राम पंचायतों ने वास्तव में बहुत अच्छा काम किया है, कुछ क्षेत्र पंचायतों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं सबसे संवाद नहीं बना पाया, मैं केवल 7 क्षेत्र पंचायतों से संवाद बनाया हूं 826 में से। 75 जिला पंचायतों में से मात्र 3 के साथ मैंने संवाद बनाया है। और आपने देखा होगा उन्होंने अपने यानी लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को तो आगे बढ़ाया ही, लेकिन अपने स्वयं की इनकम को भी, जिला पंचायत की इनकम को या क्षेत्र पंचायत की इनकम को भी बढ़ाने में उन्होंने एक बड़ा कार्य किया है। और ये निश्चित इनकम को बढ़ाना ही वहां की आत्मनिर्भरता की एक प्रारंभिक शुरुआत है। जब हम एक ऐसा मॉडल दे देंगे जब सरकार पर हमारी निर्भरता न्यूनतम हो जाएगी और अपने ही इनकम से हम अपने उस जिला पंचायत की या क्षेत्र पंचायत के विकास को बना सकें, नए नए मॉडल दे सकें, वहां की जनता की आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप हम कुछ अच्छा काम कर सकें। कहीं मॉल बन जाएं, कहीं अच्छे सामुदायिक केंद्र बन जाएं, कहीं अच्छा मार्केट बन जाए, कहीं पे अच्छे स्कूल बन जाएं, कहीं कोई अच्छे, और हमारा प्रयास हो कि पब्लिक कीमत तब समझेगी जब हम उससे कुछ यूजर चार्ज लेकर के उसको संचालित करें। आप फ्री देने के लिए कोई भी उसको तात्कालिक रूप से राजनीतिक लाभ के लिए कर सकता है, लेकिन वो मॉडल नहीं बन सकता, वो कतई मॉडल नहीं बन पाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए जिसमें लोग उसकी कीमत को समझ सके, उसके संरक्षण में अपना योगदान दे सके। कुछ भी नया काम इस आधार पर आगे बढ़ सकता है। और हम लोगों ने, आपने अभी जो वीडियो फिल्म संवाद के ठीक पहले मैंने आपके सामने यहां प्रस्तुत किया था, आपने देखा होगा। पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नया भारत हम देख रहे हैं। भारत की प्रगति, भारत के विकास की एक नई गाथा, भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है। भारत को लोग अब शक की निगाहों से नहीं, सम्मान की निगाहों से देख रहे हैं। भारत जो आज से 11 वर्ष पहले देश की 11वीं अर्थव्यवस्था था, 4थी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया विकास के मॉडल देने में सफल हुआ है। हर एक क्षेत्र में भारत ने कुछ प्रगति की है। और उसी तर्ज पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पिछले 8.5 वर्ष के अंदर जो कार्य किया है वो आप सबके सामने है। 8 वर्ष पहले यह उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, दंगे होते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी, बेटी व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं था, विकास की कोई सोच नहीं थी, हर जगह असुरक्षित और संशय का सा माहौल था। प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट था। आज ऐसा नहीं है। आज हमारा उत्तर प्रदेश अब 7वीं नहीं बल्कि देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है। आज हमारा उत्तर प्रदेश जो 8 वर्ष पहले जिसकी कुल जीएसडीपी 12,75,000 करोड़ थी, वह इस वित्तीय वर्ष में 35 लाख करोड़ होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 43,000 थी, आज वह 1,20,000 तक होने जा रही है। जिस उत्तर प्रदेश में कोई निवेश लेके नहीं आता था, उस उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इन 8-8.5 वर्षों में 45 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मंगाए और 15 लाख करोड़ को हम लोग अब तक जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं।
आज उत्तर प्रदेश में इस निवेश के माध्यम से 60 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार की गारंटी हम लोगों ने दी। उत्तर प्रदेश के परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मॉडल दिया, विश्वकर्मा श्रम सम्मान अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों को आगे बढ़ाने के लिए एक नई उड़ान दी है। 4 लाख ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को हम लोगों ने इसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में इनके माध्यम से हमने मदद की। सीएम युवा उद्यमी स्कीम 90,000 से अधिक लोगों को अब तक गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त लोन की सुविधा से युक्त कर चुका है। यह है नया उत्तर प्रदेश, जिसके पास आज देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है, रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा सिटी में हमारी आज मेट्रो का संचालन हो रहा है, सबसे ज्यादा